सोमवार को मंगलवारा थाने में पुलिस ने लॉज संचालकों की बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश जारी किए। गौरतलब है कि शहर के कुछ लॉजों में संदिग्ध गतिविधियों के चलते पुलिस ने लॉज संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नागरिकों के लड़के लड़कियों को पनाह देने की शिकायत पर पुलिस हरकत में आई। एसडीओपी शिवेंदु जोशी ने संचालकों से कहा है कि वह 15 दिन या 30 दिन की अवधि में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगवाएं। वहीं शासन के अतिथि पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉज में अल्प समय के लिए आने वाले महिला पुरुष युवक युवतियों पर नजर रखें। उनका आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य रूप से करें। एसडीओपी ने कहा कि मंगलवार टीआई अजय तिवारी, स्टेशन रोड टीआई निकिता विल्सन सभी लॉज होटल संचालकों को दिशा निर्देशों की सूची उपलब्ध कराएंगे। इनका उल्लंघन मिलने पर संबंधित लॉज का नगर पालिका के माध्यम से गुमास्ता एक्ट का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। इस दौरान होटल संचालकों ने भी अपनी समस्याओं और पुलिस समन्वय नहीं मिलने की बात रखी। एसडीओपी ने उन सभी समस्याओं का निराकरण करने और जनहित में लॉज का संचालन पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों एक लॉज में रेप की घटना होने, सीमेंट रोड इलाके में लॉज से लड़के लड़कियों के मिलने और पचमढ़ी रोड पर अगवा की हुई छत्तीसगढ़ की एक लड़की के बरामद होने से गंभीर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इस संबंध में आपने आदेश दिए हैं, तो क्या है सर? देखिए, पिछले कुछ दिनों में पिपरिया के कुछ लॉजों में विभिन्न गतिविधियों के होने की सूचना प्राप्त हुई थी, कई बार मीडिया कर्मियों के तो कई बार जनता के माध्यम से। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने लॉज और होटल व्यवसायियों की और उनके मैनेजर की मीटिंग थाना पिपरिया में, दोनों थाना पिपरिया के जो है उनकी सम्मिलित मीटिंग बुलाई थी। एक फॉर्मेट में उनके लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए गए और वो नोटिस दोनों थाना प्रभारी के माध्यम से सभी होटल लॉज ओनर को दिए जा चुके हैं। उसमें उनसे विशेषकर सभी होटलों में सीसीटीवी कैमरे, रुकने वाले मुसाफिर यदि वो स्त्री पुरुष है तो स्त्री और पुरुष का आपस में क्या संबंध है, उनके आइडेंटिटी कार्ड्स और वो किस उद्देश्य से यहाँ रुकने आए हैं, और यदि संदिग्ध रूप से वो 1-2 घंटे या 4 घंटे के लिए रुकने की डिमांड करते हैं तो ऐसे रुकने वालों के ऊपर विशेष नज़र रखने की हिदायतें दी गई हैं। उनको सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए अगले 15 दिन का समय दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि वो बताते हैं तो 1 महीने का समय उनको दिया जा सकता है उनकी उपलब्धता के होने से। इसके बाद यदि उनके यहाँ वो नहीं पाया जाता है तो नगर पालिका से टाई अप करके उनके गुमाश्ता एवं अन्य जो उनके लाइसेंसेज हैं उनको कैंसिल करने की कार्रवाई, और यदि वहाँ पे अनैतिक गतिविधियाँ आगे पाई जाती है तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ उनके लॉज और होटल को बंद कराने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। ऐसा उन्हें आदेश दिया जा चुका है। कितने को कॉल किया था सर ये आपने लॉज वालों को? लॉज कितनी है? लगभग 18-19 लॉज जितने हैं यहाँ पे, सभी छोटे बड़े लॉज, भले ही 3 कमरे का 2 कमरे का लॉज भी है, बड़ा होटल 25 कमरे का है, सभी को यहाँ कॉल किया गया था। सभी को निर्देश स्पष्ट है। उनसे पूछ लिया गया कि यदि उनके निर्देश में कोई भी कमी दिखती है तो वो पुलिस को अवगत करा सकते हैं, उनको निर्देश पुनः प्रसारित कर दिए जाएंगे। साथ ही अतिथि पोर्टल नाम का जो भारत सरकार का पोर्टल है जिसपे कि उनको होटल या लॉज व्यवसाय में लॉगिन करना जरूरी है, उसके बारे में भी उनको बताया गया है कि उस सभी लोग अगले 2 से 3 दिन के अंदर अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना करके अतिथि पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, और जो भी उसमें जानकारी होटल लॉज के बारे में या रुकने वाले मुसाफिरों के बारे में डालनी है वो आवश्यक रूप से डालेंगे। यदि वहाँ पे रजिस्टर नहीं करते हैं, जब तक कि पूर्ण रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाते हैं और हम तक सूचनाएं नहीं पहुँचती, तब तक शाम को 6 बजे प्रत्येक टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के पिपरिया से शकील नियाजी की रिपोर्ट।